हेलो दोस्तों, मैं हूँ पार्थ और मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ज़्यादा खूंखार स्टोरी। हाँ, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन मानिए ये ना हॉरर स्टोरी से भी ज़्यादा भयंकर खतरनाक है। तो ये वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये बात है सन 2001 की। एक बहुत बड़ा हरियाणा का बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलिटिक मैन होता है, पॉलिटिकल मतलब जो भी बोलते हो, वो वहाँ का मतलब कि एक शहर होता है हरियाणा, वहाँ का होम मिनिस्टर होता है। तो वो ना बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था। उसका मतलब कि बंगलो जो था आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा, इतना शानदार, इतना खूबसूरत था। उसके घर में कुछ नहीं, बस लगभग 8-9 लोग रहते थे, जिसके अंदर उसके 2 बेटे और एक लड़की थी। उनके लगभग 3 लड़के थे, एक 3 लड़कियाँ, मतलब कि बच्चे क्या बोल रहा हूँ, 3 बच्चे थे। उसमें से ना एक बच्चा जो लड़का था वो मर चुका था, तो अभी उसके सिर्फ 2 बच्चे बचे थे। एक जो वो लड़का था ना, एक लड़की एक लड़का था, जो वो लड़का था वो ना बहुत ज़्यादा हट्टा-कट्टा था। और जो उसके पापा थे होम मिनिस्टर, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वो मतलब कि उनका कुछ प्रमोशन हो रहा था होम मिनिस्टर से भी ज़्यादा ऊपर। तो उन्होंने इसी वगैरह में पार्टी रखी और उस ना पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। तो उस जगह अब आप ये सुनना, आपका दिमाग काम नहीं करे ना, मेरा नाम बदल। तो फिर उस जगह बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए थे और इस पार्टी की ना टाइमिंग थी शाम 5:30 बजे। और जब ये टाइमिंग वगैरह हुई, लगभग ये पार्टी चली थी 11 बजे तक। मतलब कि बाहर वाले लोग जो थे वो 11 बजे तक रुके थे और वो सब ये काम करके जब चले गए, तभी वहाँ पे स्पीकर्स होता है उसका साउंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। और उसके बाद वहाँ पर 2 गोली चलने की आवाज़ आई। और ये वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ने सुनी थी, कौन सी, जो कॉलोनी के बाहर होता है ना, उसने। और अगले ही टाइम जैसे ही वो वहाँ पर देखने गया, उसने मतलब कि पास में किसी लड़के को बोला था, और जैसे ही वो अंदर देखने गया, इज डेड, वो मतलब कि पूरा मर चुका था, वो पूरा मर चुका था। और जब मतलब कि उस टाइम भी वहाँ की जो स्पीकर की आवाज़ थी, भाई क्या इतनी मतलब कि बहुत ज़्यादा तरीके से इतनी वेव के ऊपर जा रही थी ना वो आवाज़ की, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो बहुत हाई क्वालिटी के स्पीकर थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और लग रहा था कि कोई चीख रहा है, लेकिन स्पीकर की आवाज़ से वो बिल्कुल दब रहा था। और उसके बाद ना जब अगले दिन वहाँ पे पुलिस वगैरह पहुँची, तो उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशें पड़ी हुई है। और जब उन्होंने देखा ये लाशें किसकी है, तब उनको बाट लग गई। उन्होंने देखा कि पूरे घर में जितने भी बच्चे थे, बच्चों के सहित होम मिनिस्टर तक सब मर चुके थे। बस उसके अंदर सिर्फ एक लड़की जिंदा थी, कौन, वही जिसका मैंने नाम लिया। इसका हम नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि प्रिया टाइप कुछ रख देते हैं, जैसे प्रिया रख दिया हमने। तो वो जो लड़की थी उसकी ना नई नई शादी हुई थी, तो वो जो प्रिया थी वो मतलब कि थोड़ी बहुत ज़ख्मी हालत में बस बच गई थी। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उसको एम्बुलेंस लेके गए, एम्बुलेंस मतलब हॉस्पिटल लेके गए उसको। फिर उसने बोला कि वहाँ पे कोई आया था ऐसे ऐसे करके। और जब उसके घर पे जांच पड़ताल हो रही थी ना, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लेटर मिला है और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं प्रिया, मतलब कि उसका कुछ अलग नाम लिखा हुआ था, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं मेरे हिसाब से होता है मैं प्रिया। आज हम दोनों ने जो काम किया है उसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और तुम यहाँ से प्लीज़ दूर भाग जाओ। मैं यहाँ से मतलब सही होके यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगी। ये देख कर उस पुलिस वालों की जो वाट लगी, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है इस घर में। वो मतलब कि इतना, और वो जगह मानो नहीं, लगभग 3-4 महीने की बच्ची का पूरा सिर फटा हुआ है, पूरा यहाँ से फटा हुआ, मतलब वो बिल्कुल मर चुके हैं। और उसके बाद जब वो जाते हैं मतलब कि उस लड़की के पास पूछने की, ये चिट्ठी मिली है मुझे, क्या है इसके अंदर, पुलिस वाले जब पूछते हैं, वो लड़की बोलती है कि
वहाँ पे कोरियोग्राफर आते हैं जब उसकी राइटिंग मैच करने, तब उनको पता चलता है कि ये तो प्रिया ने लिखा है। और उसके बाद वो जो लड़की होती है वो थोड़ा बहुत तो मतलब ये शक हो गया था कि यहाँ पे ना इसने कुछ तो किया है। उसके बाद ना उसके हस्बैंड को पकड़ा जाता है और वो दोनों ऐसी बात बताते जिसको देखकर आज अगर तुम्हारा दिमाग खराब ना हो जाए ना तो फिर तुम कहना। जब उनसे पूछा गया कि इस केस मतलब कि इस जगह पे क्या हुआ, तब उन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया और उस लड़के को ना थाने में लेकर गए और बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके, तो भी उस लड़के ने कुछ नहीं बताया। वो बोला कि मैं मरने को तैयार हूँ। और फिर वो लड़की जो थी मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि नाजुक थी, तो फीमेल पुलिस वालों ने जब उसको थोड़ा भी मारा तब उसने सब सच बता दिया। और उसने ऐसी बात बोली ना कि सबकी वाट लग गई। उस जगह ना उस लड़की ने बोला कि मेरा जो भाई है ना, मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना कि वो मुझे उनकी पूरी संपत्ति देने वाले थे। लेकिन मेरा जो भाई था वो बीच में बोल पड़ा कि पापा अगर आपने इसको आपकी पूरी संपत्ति दे दी तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ बेटा ये भी बात है। तो उस लड़के को सीधा 60% पूरी संपत्ति देने के लिए बोल दिया। और ये चीज़ ना लड़के को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके बाद ना उस लड़की ने ना अपने पति के साथ प्लान बनाया कि हम इसको ना मार देते हैं पूरी फैमिली को। और उनका साथ जो मतलब कि वो जो आदमी था ना होम मिनिस्टर, उसका एक फ्रेंड था, उसी की 2 बच्चियाँ छोटी छोटी उसी के घर पे थी। और मैं आपको बताऊँ आगे मैंने क्यों बोला ये, लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी तब उन्होंने बताया कि मतलब कि उनका एक बच्चा भी था छोटा सा, उस प्रिया और उसके हस्बैंड का। और जब ये बात आगे पहुंची तो उन्होंने ये सब बताया कि सबका दिल दहल गया। उन्होंने बताया कि लड़की ने मेरे को किसी भी हालत में संपत्ति चाहिए ही थी। तो उस लड़की ने ना ये सब बोला कि अब तो इन सबको ना मानना पड़ेगा। तो ये सब बात सुनकर वो जो उसका पति था उसने भी बोला कि मैं सब सच बता दूंगा। फिर उन दोनों ने सच बताना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम दोनों ने सबसे पहले सब मतलब कि बहुत ज़्यादा वाइन पी रखी थी हमने, और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा स्मगलिंग करे हुए मतलब कि हथियार खरीदे थे, जैसे कि नाइफ़ खरीदा था उन्होंने और छुरा चाकू बंदूकें वगैरह खरीदी उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा था कि हम ना घर पे जाएंगे, उस दिन रात को पार्टी थी, हम उस दिन घर पे जाएंगे और उन घर वाले सबको मार देंगे और अगर कुछ बचेगा नहीं तो पूरी संपत्ति ना उस लड़की की हो जाएगी। ये सोचकर वो सब वहाँ पर चले गए। और फिर क्या हुआ, तो वो जो लड़की थी ना वो सब सो रहे थे और कि सो क्या पार्टी कर रहे थे। तो उसी समय वहाँ पे उस लड़के की एंट्री हो गई और वो लड़का एक एक करके सबको मार दिया। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेलिंग में कि उसने ये सब कैसे किया। जानते हो भाई थोड़ा कैमरा जो इधर काला काला हो गया, तो 2 मिनट में इसको सही करते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जैसे ही पार्टी जो है ना वो तो 11 बजे ही ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गए वो अंदर जब सब लोग सो रहे थे। सोने से पहले जब उन्होंने कुछ ड्रिंक वगैरह पी थी तो उन सब ने मतलब कि वाइन पी ली थी, जो कि उस लड़की ने ना उनको ज़बरदस्ती इधर उधर से कर करके पिला दी थी। और जो वो बच्चे वगैरह थे बहुत मतलब कि होते थे, कुछ कर नहीं पा सकते थे, तो उस लड़की ने ना वाइन के अंदर ना नींद की गोलियाँ मिला दी थी।
तो वो सब वैसे ही बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, उस लड़के का जो भाई था ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अखाड़े का, वो जिम वगैरह जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो जैसे ही वो सब सो रहे थे ना, सबसे पहले वो लड़की और लड़का, प्रिया और उसका हस्बैंड, सबसे पहले गए होम मिनिस्टर के रूम में, और उस लड़के ने उस जगह तलवार निकाली और छः 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 करके उस होम मिनिस्टर का ना पूरा गर्दन काट दिया। और ये चीज़ करने के बाद वो उसकी माँ के पास गया और उसकी माँ को लगातार 3 सीने में गोली मार दी। और इसलिए उस लड़की ने ना स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ कर रखी थी ताकि किसी को ना पता नहीं चलता कि इस जगह क्या हो रहा है। और उसके बाद वो दोनों गए सबसे पहले उसके भाई के रूम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा था, और अगर उसके ऊपर थोड़ा भी अगर पता चल गया कि उन दोनों ने क्या किया तो ना वाट लग जाएगी उन दोनों की। तो सबसे पहले वो गए और उसके ना सिर में गोली मार दी, लेकिन ब्रेन पे गोली लग के ना उस टाइम वो मरते। और वो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो उसको खून का जो छींटा आया ना, वो लड़के ने जैसे शूट किया, उस लड़की के ऊपर ना खून का छींटा आया, तो उसको लगा कि इसके सिर में ना मैंने मार दी। लेकिन उस लड़के के ना यहाँ से गोली निकल गई थी, और फिर वो लड़का मतलब कि बिल्कुल जख्मी हालत में हो गया था। फिर वो लड़की गई और उसके 2-3 रिश्तेदार घर पे बैठे थे, उन सब के ऊपर गोली चढ़ा दी। और 2 बच्चियाँ थी ना, उन दोनों बच्ची को दीवार, जैसे कि ये दीवार है, इसके ऊपर जो खिल्ली ठोकी होती है ना, खिल्ली के ऊपर थाड़ 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 करके उन दोनों बच्चियों को मार दिया। और इतना सब करने के बाद वो जो उसका भाई है, वो जैसे ही बाहर आया, तब उन्होंने देखा कि ये तो बाहर आ गया, ये मतलब कि मरा क्यों नहीं था। उसके बाद उस लड़की ने ना उसके सिर पे बहुत ख़तरनाक रॉड मार दी और उसको भी बंदूक मार दी। और ना उसके बाद ये चीज़ करके ना वो जो लड़का था ना, उस लड़के ने बोला कि मैं ना चले जाता हूँ यहाँ से दूर। और यह कर कर वो लड़की ने बोला कि मैं कुछ तो कर लूँगी। और उसके बाद उसने चिट्ठी लिखी, और वो ना किसी को देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया। सिक्योरिटी गार्ड आया, जैसे ही वो लड़की टेबल पे रख के बाहर गई, और उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी शूट कर लिया। और ये करने के बाद वो अंदर गई, और वहाँ पे मतलब कि सुबह होने वाली थी, तो वो लड़की ने उसको ना थोड़ा मतलब कि उसके पति ना, तो गया नहीं था वो पति, उसका पति उस टाइम घर पे ही था। वो लड़की ने बोला कि तुम ना मुझे भी मार दो, मेरी जान से नहीं, लेकिन मुझे भी जख्मी कर लो, ताकि ये जो केस है ना, ये ऐसा लगे कि किसी और ने किया, मैंने नहीं। तो इतना कर कर वो लड़का भाग गया, लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को चिट्ठी देना भूल गई थी। और अब सबको पता है कि चिट्ठी पुलिस वालों के हाथ में लग गई, और ये चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा मतलब कि सिस्टम इतना बेकार है ना, आपको ये आगे जाके पता चलेगा। ये बात है 2001 की। उसके बाद ना इस चीज़ के लिए ना उन दोनों को ना इतनी खतरनाक तरीके से फांसी होने वाली थी ना, कि आप सोचना क्या, फांसी तो एक ही जैसे होती है। लेकिन वो दोनों को पुलिस स्टेशन लेके गए, तुरंत मतलब पुलिस स्टेशन में ही थे, उनको ना तुरंत कोर्ट लेके गए, और कोर्ट में उसको तारीख पे तारीख मिली, और वो 2001 से 2003 में आ गए, करते करते कि हमने कुछ न मतलब कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कर करके वो 2003 तक आ गए। और उसके बाद उनको फांसी का सुना दिया गया। और उसके बाद ना उस लड़की ने ये बोला कि मतलब कि मैंने उन सबको इसलिए मारा क्योंकि मेरे को ना पूरी संपत्ति चाहिए थी उस घर की। तो ये सुनकर वो मतलब कि जज था, उसने ना उन दोनों को ना फांसी की सज़ा दे दी। और जिस दिन उनकी फांसी थी, उस दिन ना कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम था उस जज के घर पे, तो वो फांसी कैंसिल हो गई। और
ऐसे ही कर करके वो 2005 तक आ गए। और 5 के बाद उन्होंने बोला कि हमको इतना टाइम हो गया, फांसी नहीं दी, तो अब हमको कुछ और चाहिए, हमको कि कोई और सज़ा चाहिए। तो उसके बाद ना उन्होंने 2006 में आते आते उसको ना उम्र कैद की सज़ा सुना दी उन दोनों को। और जैसे ही उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई उन्होंने, उसके बाद उन दोनों के तो बल्ले बल्ले हो गए। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, उन दोनों को जैसे उसने ये चीज़ सुनाई, उसके बाद वो दोनों ना उम्र कैद की सज़ा काटने लगे। उसके बाद उन्होंने बोला, जनता जो थी वो मतलब उनका दिमाग काम नहीं करा कि इस जगह हमारे साथ क्या हो गया, हमारा बदला कितना सिस्टम। उन लोगों ने सीधा आठ भी नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड को मिला के 9 लोगों की जाने लिए, जिसमें से 2 मासूम, बिल्कुल 2 साल से भी कम उम्र की बच्चियाँ थी। तो इसको कैसे मिल सकता है? तो जज के पास फिर से गए और फिर से उसको फांसी की सज़ा होने लगी। तभी वो दोनों पति पत्नी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए, स्विट्ज़रलैंड। और वहाँ से उनको ढूंढते ढूंढते 2015 आ गया। और जब उनको पता चला पुलिस वालों को ये स्विट्ज़रलैंड है, तो उनको जल्दी से वहाँ से बुलाया मतलब कि ऑब्वियसली सिलेंडर नहीं किया उन्होंने, तो गए वो। उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ा, प्रिया और उन दोनों को। उसके बाद उसको लेके आए और उसके बाद उनको ना फिर से उम्र कैद की सज़ा उन्होंने 2021 तक काटी। और जब उनको फांसी की सज़ा होने लगी, तब उस लड़की ने बोला कि मेरा बच्चा ना मेरे बिना कैसे जिएगा, तो मेरे साथ ना मेरे बच्चे को भी लटका दो। तो इतना कहकर वो जो लड़की थी, मतलब कि जज इस बार लड़की थी, उसने मना बोल दिया कि हम आपको ऐसा नहीं कर सकते। तो आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे सिर्फ 5 साल की सज़ा हुई उन दोनों को। और उसके बाद वो जो संपत्ति थी ना पूरी, वो उनके रिश्तेदारों को दे दी। और उसके बाद कोर्ट ने देखा कि अब ये रिश्तेदारों को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो लड़की जो है वो अब कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अब आपको पता है उसने इस काम के लिए ना अपने पूरी फैमिली को मार दिया। तो रिश्तेदार तो क्या ही चीज़ है। तो इतना करके जैसे ही उस लड़की ने, जो जज थी, उस लड़की ने बोला कि इनको पूरी संपत्ति दे देनी चाहिए। ऐसा होते ही आज नहीं, मतलब कि लगभग 4 महीने पहले वो लड़की और लड़का, उन दोनों को बेल मिल गई। और आज भी वह बाहर घूम रहे, नो जान लेने के बाद भी वो ना बिल्कुल बाहर घूम रहे। तो देख लो हमारा क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या हमारी राजनीति, क्या बोल सकता हूँ मैं इन पे। तो इनके ऊपर ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको बता दूँ, ये मैंने नया चैनल खोला है, ऑफिशियल पार्ट 1, क्योंकि ओल्ड चैनल को लेके मेरे को सब जीमेल दिक्कत थी, तो इसके अंदर मेरी न्यू जीमेल है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय।